Hello students, how are you? Here Shilpi Saini from Suraj School Mewadi, PGT English. Today we will discuss our lesson from first flight, class 10th English. The same lesson doing yesterday. Okay, lesson 3, part 2, The Black Aeroplane by Frederick Forsyth. Okay, this we will continue today also. That's why just open your book and this lesson 3 part 2, The Black Aeroplane. As we have read that there was a pilot in his black Dakota in his Dakota plane, that is the type of plane, and he is interested to go to England because he was eager to have breakfast with his family there. Okay, and there suddenly he found there was a storm. Okay, and he entered in that storm. And what happened? We will read in our next paragraphs. Open this paragraph. Inside the cloud, everything was suddenly black. Open this paragraph in your book. Inside the clouds, everything was suddenly black. जब वो क्लाउड में अंदर एंटर कर चुका था तो सब कुछ अचानक से ब्लैक हो जाता है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनी थिंग आउटसाइड द एरोप्लेन. एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देख पाना अब आसान नहीं था. द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर. जो ओल्ड एरोप्लेन था वो जंप होता है और एयर में ट्विस्ट हो जाता है, मुड़ जाता है. ठीक है, जंप्ड हो रहा है वो मतलब कि वो कंट्रोल से बाहर हो रहा है. वो जो है अब तूफान में स्ट्रॉम में अंदर एंटर कर चुका है और थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल. चीजें जो है उसके कंट्रोल में नहीं है. आई लुक्ड एट द कंपास. मैंने कंपास में देखा. आई कुड नॉट बिलीव माई आईज. मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ. द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड. इट वॉज डेड. और जो कंपास था वो बार बार राउंड राउंड घूम रहा था. एक्चुअली जो कंपास था वो डेड मतलब खराब हो चुका था. इट वॉज नॉट वर्किंग. वो काम नहीं कर रहा था. ठीक है, जो स्ट्रॉम में वो अंदर एंटर हुआ सब कुछ ब्लैक हो चुका था, कुछ भी नहीं दिख रहा था, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल थी और जो उसके पास कंपास था वो भी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था. इट वुड नॉट वर्क. यह काम नहीं कर रहा था. द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड टू. जो बाकी के हेल्पफुल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं हमारे जब फ्लाइंग प्लेन वगैरह पे रहते हैं, तो वो भी काम करना बंद कर चुके थे. आई ट्राइड द रेडियो. मैंने रेडियो के ऊपर अपना मैसेज देने की कोशिश करी कि मैं जो हूँ रेडियो के थ्रू आगे नीचे कंट्रोल रूम तक अपना मैसेज दे सकूँ. दैट आई हैव कॉट इन दिस स्ट्रॉमी वेदर. प्लीज गिव मी द डायरेक्शन टू come safely, to land safely. Okay, but it was not possible because the radio also was not working at that time. Paris control, can you hear me? अब ये जो है रेडियो से अपना कम्युनिकेशन कंट्रोल रूम तक पहुंचाने की कोशिश करता है. पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? क्या तुम मुझे सुन सकते हो? देयर वाज नो आंसर. कोई जवाब नहीं आता. द रेडियो वाज डेड टू. रेडियो भी जवाब नहीं दे रहा था. इट वाज आल्सो नॉट रिस्पॉन्डिंग एक्चुअली. I had no radio, no compass, and I could not see where I was. मेरे पास ना तो रेडियो था ना कंपास था और मैं ये भी नहीं देख सकता, मतलब मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, मैं कहाँ पर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता चल रहा था. आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म. मैं उस तूफान में फंस चुका था. मेरे को डायरेक्शन का आइडिया नहीं था कि मैं कहाँ पर हूँ और किस जगह पर मैं हूँ. Then in the black clouds quite near me, I saw another aeroplane. तभी मुझे ब्लैक क्लाउड में ही एक और एरोप्लेन दिखा जो कि मेरे पास था. इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स. उसके विंग्स पे कोई लाइट नहीं थी. बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्ट्रॉम. लेकिन मैं देख सकता था कि ये फ्लाई करता हुआ उड़ते हुए ये स्ट्रॉम के थ्रू मेरे पास आ रहा था, मेरे साइड मतलब मेरे बगल से निकल रहा था उसी स्ट्रॉम में जिस स्ट्रॉम में मैं फंसा हुआ था. एक एक और एरोप्लेन दिखा. एक्चुअली देयर इज नो रियलिटी इन दिस एरोप्लेन. इस एयरप्लेन में जो जो ये एरोप्लेन अब देखा है जो पायलट ओल्ड कहता वाला, इसने जो प्लेन देखा वो एक्चुअल है ही नहीं. दिस वॉज ओनली इमेजिनेशन ऑफ द पायलट. ये पायलट की सिर्फ एक कल्पना मात्र थी जिसने उसकी मदद करी. आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी. तो अब इसने फिर इमेजिन किया कि जो है उस दूसरे एरोप्लेन के ऊपर एक पायलट है जो कि वो जिसको मैं देख सकता हूँ और वो मेरी तरफ मुड़ा. आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन.
और मुझे दूसरे एक इंसान को देख के बहुत ही प्रसन्नता हुई। He lifted one hand and waved. उसने अपना एक हाथ उठाया और उसने हिलाया, हेलो टाटा बाय बाय इन दिस वे। उसने जो है वो अपना हाथ हिला दिया मेरी तरफ, वो हिलाया अपना हाथ, कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, एक तरीके का वो कम्युनिकेट किया उसके साथ। ठीक है ना, क्या कम्युनिकेशन किया? फॉलो मी, लाइक कि मेरे पास आओ, मेरे सीधे मेरे पीछे आओ। Follow me. This was the message that is conveyed by the waving of the hand. हैंड को हिलाते हुए वो जो है ये मैसेज कन्वे किया, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। ही वॉज सेइंग फॉलो मी, और वो ऐसे कह रहा हो जैसे कि मेरे पास आओ। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, उसको पता था कि मैं खो चुका हूँ। एक्चुअली इट इज ऑल इमेजिनेशन ऑफ द पायलट। ही कैन हियर, ही कैन फील, he can just imagine everything there. It was mere imagination of the pilot which is helping him. And you can say the confidence to come out from the storm also, it can be as the confidence. Okay, I thought he is trying to help me. अब ये कह रहा मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north. उसने अपने एरोप्लेन को नॉर्थ साइड में टर्न किया। इन फ्रंट ऑफ माई डकोता, मेरे डकोता के सामने उसने अपने इस प्लेन को मेरे सामने टर्न किया। सो दैट इट वुड बी इजियर फॉर मी टू फॉलो हिम, ताकि ये मेरे लिए आसान हो सके, मैं उसको आराम से फॉलो कर सकूं। ये मेरे सामने आया। ओके, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। मैं बहुत खुश था, आई वॉज वेरी हैप्पी, और मैंने उसका पीछा करना शुरू कर दिया एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह। ओबीडियंट मैंने सारी बात मानने वाला। सॉरी, मैं उसकी सारी बात मानते हुए उसके पीछे पीछे बहुत ही आराम से चल पड़ा। ठीक है, वो अपने आप से ही इस चीज को इमेजिन किया है। ठीक है। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. आधे घंटे के बाद भी वो जो स्ट्रेंज एरोप्लेन था वो क्लाउड्स में मेरे सामने ही था। वो अभी तक उसको इमेजिन कर रहा था। ठीक है। नाउ देयर वाज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकैता's लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 मिनट्स मोर। अब जो है मेरे पास बहुत ही में, जिससे मैं सिर्फ जो है 5 या मतलब कि 10 मिनट तक ही उड़ान मतलब अपनी कर सकता था पूरी। ज्यादा फ्यूल था ही नहीं मेरे उसमें, मेरे टैंक में, कि मैं जो हूँ और ज्यादा कर सकता, लेकिन 5-10 मिनट तक के लिए था। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटनिंग अगेन। अब मैं जब फ्यूल की कंडीशन देखा तो मुझे फिर लगा कि मैं इस वेदर में, इस स्टॉर्म में, मैं क्या अपने आप को सेफ्टी के साथ लैंड कर पाऊंगा। तो अब दोबारा से उसके अंदर डर आ गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन अचानक से मैंने देखा जो मेरे सामने एरोप्लेन है, स्ट्रेंज एरोप्लेन, जो कि इमेजिनेशन था, वो नीचे जाना शुरू हो गया और मैं भी उसके पीछे नीचे जाने लगा। Suddenly I came out of the clouds and saw 2 long straight lines of lights in front of me. तभी मैं जो हूँ वहां बादलों से बाहर निकला तो मैंने नीचे जब जाते हुए देखा कि मेरे सामने 2 स्ट्रेट लाइन है, यू कैन सी इन द पिक्चर, और उनमें लाइट्स जल रही है। इट शोज दैट दिस इज द रनवे इन एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट पे एक रनवे है, दिस इज शोन हियर। ये यहाँ पर अब दिखता है कि ये एक रनवे है। रनवे मीन्स जहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो लैंड होते हैं। इट वॉज अ रनवे एंड एयरपोर्ट, आई वॉज सेफ। अभी कह रहा है ये तो रनवे है और एक एयरपोर्ट पे मैं आ गया हूँ और मैं सुरक्षित हूँ। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन। मैं उस ब्लैक एरोप्लेन, उस स्ट्रेंज एरोप्लेन की तरफ मुड़ा क्योंकि मैं उसको देखना चाहता था, अपने फ्रेंड को। बट द स्काई वॉज एम्प्टी। लेकिन जब मैं उसको मुड़ के देखा तो स्काई पूरे तरीके से खाली हो चुका था। स्काई जो था वो पूरे तरीके से एम्प्टी हो चुका था। देयर वॉज नथिंग देयर, वहां पे कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। जो ब्लैक एरोप्लेन था वो जा चुका था। एरोप्लेन वॉज गॉन, आई कुडंट सी इट एनीवेयर। और अब मैं उस ब्लैक एरोप्लेन को कहीं भी नहीं देख सकता था। मैं उसे अब कहीं भी नहीं देख सकता था। I landed and was not sorry to walk away from the old Kolkata near the control tower. मैं वहां पर लैंड हो गया और मुझे इस बात का दुख था। मैं वहां पर गया ओल्ड डकैता से नियर द कंट्रोल रूम। कंट्रोल आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकैता नियर द कंट्रोल रूम। और मैं जो कंट्रोल रूम के पास गया अपने ओल्ड डकैता से उतर करके, क्योंकि मैं उसको बोलना चाहता था, उसको बात करना चाहता था, तो इसलिए वो वहां पर कंट्रोल रूम तक गया। I went and asked a woman in the control center
where I was and who the other pilot was. और वो उससे पूछता है कि वे आई वेंट एंड आस्क, मैं वहां गया और पूछा उस औरत से कंट्रोल सेंटर में कि मैं किस जगह पर हूँ, क्योंकि इसका कंपास काम नहीं कर रहा था, तो उसको अपने लोकेशन का भी नहीं पता था कि वो कहाँ पर है. वेयर ही इज, ही डजंट नो अबाउट दैट बिकॉज ही the compass was not working in the aeroplane. He has not idea that where he has just reached. And he also wants to talk about that pilot who helped him, जिसने मदद करी, उससे बात करना चाहता था. आई वॉन्ट टू से थैंक यू, और मैं उस पायलट को मदद के लिए, मतलब कि जिसने मदद की उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड, वह मेरी तरफ बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से देखी और फिर वो हंसी. अनदर एरोप्लेन अप देयर इन दिस स्टॉर्म, दूसरा एरोप्लेन यहाँ पर इस स्टॉर्म में. नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टुनाइट, कोई भी एरोप्लेन आज रात में उड़ान नहीं भरा है. योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, सिर्फ तुम्हारा ही एरोप्लेन है जिसको मैं रडार पर जिसको मैं देख सकती थी, महसूस कर सकती थी. रडार इज अ मैकेनिज्म, मीन्स एक तरीके का ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसमें आप जो है किसी भी एरोप्लेन को पॉइंट आउट कर सकते हो जो भी उस समय आसमान में मतलब उड़ रहे हो. तो यहाँ पर रडार पर सिर्फ मैं तुम्हारा ही एरोप्लेन देख रही थी, किसी और का मुझे दिखाई नहीं. क्लियर क्लास? So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? तो किसने मेरी मदद की सेफ्टी के साथ यहाँ पर पहुंचने में बिना कंपास और रेडियो में. एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स, और मेरी टैंक में फ्यूल भी ज्यादा नहीं था. हु हेल्प्ड मी? हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, और उस अजीब ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, जो कि उस स्टॉर्म में, उस तूफान में बिना लाइट के उड़ रहा था. कौन था वो? तो who was that? Actually it is only mere imagination of the pilot which helped him during that stormy weather. Clear class? During that stormy weather, this is only the thing, this is the only thing that is imagination which helped him to come out from that stormy weather without compass, without radio, without extra fuel in his tank. Okay class, I think the lesson is. Now you will have to write the summary of complete lesson, tough words and NCERT questions also. Clear class? Okay, thank you. If you have any problem then contact to me. Have a nice day.